दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 मई सन 2023। दोस्तों आपको अनाज, चाहे वो गेहूं, मक्का हो, बाजरा हो, चावल, इन सभी पर अपडेट हम लगातार देते हैं। और हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपने जो हमारे चैनल को प्यार और विश्वास दिया है, हम पूरी टीम की तरफ से मैं कर्नल अजय आप सबका धन्यवाद प्रेषित करता। मक्का के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मक्का के अंदर इस बार शानदार उत्पादन हुआ और उसकी वजह से ज़बरदस्त आवक के वजह से बाज़ारों में मक्का के भाव बहुत तेज़ी से नीचे गिरे। जानिए पूरी रिपोर्ट, आगे अब क्या हो सकता है। दोस्तों पिछले साल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरे विश्व में खाद्यान्न में शानदार तेज़ी दर्ज हुई, चाहे वो चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो या फिर गेहूं। इसको देखते हुए मक्का में किसानों ने ज़बरदस्त रुचि ली और ज़बरदस्त बिजाई भी की और मौसम ने भी साथ देने की वजह से मक्का की इस बार शानदार उत्पादन बताया जा रहा है और ये बढ़कर लगभग 35% से अधिक बताया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले यदि हम देखें तो इस साल 8 लाख मीट्रिक टन मक्का के उत्पादन में बढ़त होने की संभावना बन रही है और इसका अनुमान अब 65 से 67 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार जो कि मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, वहाँ की मंडियों में एक महीने में ज़बरदस्त आवक हो रही है और नई मक्की जो 2400 रुपये के पास 2475 रुपये के भाव था, वो घटकर अब लगभग 1625 और 1700 रुपये तक के भाव नीचे गिर गए हैं। दोस्तों बिहार में मक्की की बम्पर फसल होने से वहाँ की मंडियों में मकई का ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है आवक का और इससे मंदे की चारों तरफ पुकार हो गई है। हरियाणा, पंजाब पहुँच में बिहार की मक्की बिल्कुल बहुत सस्ती बिकने लग गई है, लेकिन लगातार रैक लोडिंग चलने से बाज़ार में अब मंदे की संभावना धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगामी कुछ महीनों के अंदर मक्का के अंदर ये ऑलमोस्ट लोएस्ट भाव माने जाने चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे मक्का के भाव इन भावों के ऊपर अच्छी पूछ परख हो गई है। दोस्तों अब आगामी एक महीना लगातार मक्का की रैक लोडिंग चलने की संभावना है तथा पुराना माल अब धीरे धीरे सलट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारतीय मक्के के भाव अब आकर्षक स्तर पर आ गए हैं और यहाँ से अच्छा उचित भाव होने की वजह से अब एक्सपोर्ट के अंदर भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बन सकती है। खबर निकल के आ रही है कि कुछ माल विशाखापट्टनम और गांधीधाम जाने के भी समाचार मिल रहे हैं और गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और यूपी की मकई अब लगभग समाप्ति की ओर है और अब सबका ध्यान बिहार पर ही नज़र आएगा और इस समय अगली फसल लगभग 5 महीने तक कोई आने वाली नहीं है, इसलिए अब बिहार की मक्की का ही कोई स्टार्च मिल व पोल्ट्री फार्म का कारोबार करने वाले बाइंग कर सकती हैं। निर्यात में भी बिहार की मक्का को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मानी जाती है, जो कि पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत मुवाफिक माना जाता है। यही कारण है कि अगले एक महीने में लगातार रैक लोडिंग की संभावना बन रही है और इस समय बिहार के कटिहार, पूर्णिया, रानीपत्रा, सेमापुर, खड़ारिया, मानसी, कुसेला आदि स्टेशन पर रैक की लोडिंग चलने के समाचार मिल रहे हैं। हालांकि मंडियों में मक्की का दवा आने पर ज़बरदस्त आवक बनी हुई है, लेकिन उसी तरह से मक्का की लोडिंग भी लगातार तेज चल रही है और पिछले दिनों में 10 से 11 रैक निकल भी चुके हैं और आगामी महीने तक यदि मक्की का पूरा जोर रहेगा तो संभावना है कि लगभग 300 से 350 रैक मक्की के और लोड हो सकते हैं। और मकई के भाव मौजूदा भाव आज के 11 मई के इस प्रकार रहे। मक्की के प्रमुख मार्केट के अंदर आज के भाव 11 मई गुरुवार को ये रहे। करगिल श्योर का भाव 2050, हिम्मतनगर 1960, रेडिको केंद्र के अंदर 1910 के भाव थे, ग्राइंड टाच भेड़ाला के अंदर 1930 के भाव थे, झगड़िया के अंदर 1950, बावला प्लांट 2075, गोहाना प्लांट 1970 के भाव थे, कृष्णा फीड कैथल में 2200 रुपये के भाव मक्का के बताए गए हैं। महावीर वेयर हाउस छिंदवाड़ा के अंदर 2200 से 2235 के भाव है और कठवाड़ा के अंदर 2000 के भाव बताए जा रहे हैं। गुलाब बाग बिहार के अंदर 1750 से 1780 के भाव हो गए हैं। पुरनिया गोदाम के अंदर 1780 के भाव बताए जा रहे हैं।
दोस्तों मक्का के ऊपर याद रखना, हमने सबसे पहले आपको गिरावट की बात कही थी, उसके बाद मक्का ने जो ज़बरदस्त गिरावट देखी गई थी, और अब हम निचले स्तर के ऊपर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि मक्का के अंदर धीरे धीरे बाइंग बन सकती है। याद रखना दोस्तों, जो नीचे भाव पे माल खरीदता है और ऊंचे भाव पे अपना उचित समय पर मुनाफा वसूल करता है, वही व्यापारी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे मसाला हो, चाहे भी कॉटन, कपास या तिलहन, इन सभी की विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।